हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यूज होने वाला है। मैथमेटिक्स में तो कम ही यूज होने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपको जब फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, तो टीचर्स बोलते हैं आप मैथ्स के टीचर के पास जाओ, उसके बाद सीखो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके बारे में, किस तरीके से फिजिक्स में और फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसमें आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपके पास फार्मूले, उसको हमने प्रूव करके दिखा चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लॉगरिथम के टाइप। लॉगरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, जो मैथमेटिक्स का पार्ट होगा उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होते हैं जनरली, उसको हम आज पहले पढ़ेंगे। तो इसमें आपके पास क्या है, लॉगरिथम के टाइप। लॉगरिथम कितने टाइप के होते हैं? लॉगरिथम का एक टाइप होता है जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, और दूसरा टाइप जो होता है आपके पास वो मैथमेटिक्स में जनरली यूज होता है। तो चलिए, लॉगरिथम के टाइप क्या है हमारे पास? टाइप ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। लॉगरिथम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉमन लॉगरिथम और सेकंड इज नेचुरल लॉगरिथम। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉमन लॉगरिथम और सेकंड इज नेचुरल लॉगरिथम। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है वो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और कॉमन लॉगरिथम जो होता है आपके पास वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहां पर देखेंगे हमने आपको इंडिकेट किया हुआ है दो टाइप का, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम। तो ये तो बेसिकली हमारे पास ये मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट है। तो यहां पर आपके पास बाद में आपको डिफिकल्टी ना हो, इसलिए हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। नेचुरल लॉगरिथम वो होता है जिसका बेस क्या होता है? ई होता है। जिसका बेस कितना होता है? ई होता है। log n टू द बेस ई। बात समझ में आया? log n टू द बेस ई इसको बोला जाता है, जिस भी लॉगरिथम का बेस आपके पास ई होगा उसको नेचुरल लॉगरिथम बोला जाता है। जिस भी लॉगरिथम का बेस कितना होना चाहिए? ई होगा, उसको नेचुरल लॉगरिथम बोला जाएगा। और वो हम किस में डिस्कस करेंगे? मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, यहां पर देखेंगे कुछ बात ये, अब आप लोग बोलेंगे ई की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आपको हम बताते हैं, जो ई की वैल्यू होती है 2.7 के अराउंड लेते हैं हम लोग। ठीक है, ई की वैल्यू कितना लेते हैं? 2.7 के अराउंड लेते हैं। चलिए आगे, ये तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 होती है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई होता है, जिसमें ई की वैल्यू 2.7 होती है। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिक्स में। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में अब बात आती है, उसमें दो चीज पूछा जाता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद होता है मंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटिसा क्या होता है? यहां पर देखेंगे आपके पास, सपोज दैट, ये देखेंगे log n टू द बेस 10, जिसका बेस 10 होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम इधर देखा, जिसका बेस e होता है वो नेचुरल, जिसका बेस 10 होता है वो कॉमन लॉगरिथम होता है। तो इसमें हमारे पास देख रहे हैं ना, इसके ऊपर हमको डिस्कस करना है। ये n एक कोई नंबर है। ठीक है, n जो नंबर है उसके ऊपर हम क्या डिस्कस करते हैं? मंटिसा को डिस्कस करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सपोज दैट ये लॉगरिथम की वैल्यू लेट कर लिया, लेट मेरे पास दिया हुआ है log टू द बेस 10, और उसके बाद यहां पर दिया हुआ सपोज दैट 23.62 दिया हुआ है, 23.62। ये एक log की वैल्यू हमने दे दिया। इसमें हमको डिसाइड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटिसा को हम लोग डिसाइड करना है। तो यहां पर देखें, कैरेक्टरिस्टिक पहले, मंटिसा कैरेक्टरिस्टिक बाद में डिसाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? दो टाइप्स का होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप का होता है। जब आपके पास ये n की वैल्यू, जो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, और n की वैल्यू जो होगी 1 से छोटी होगी तब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो हमने यहां पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n टू द बेस 10 is always 1 less than the number of digit in the integral part of n। ठीक है, क्या होना चाहिए?
जो इंटीग्रल पार्ट है उससे क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट कितने हैं इसमें, 2 है, देख रहे हैं ना यहाँ पर 23, 2 इंटीग्रल पार्ट है। तो यहां पर अगर देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स c की वैल्यू अगर कोई बोले तो इससे एक कम होना चाहिए। यहां पर देख रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम n, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब 2 डिजिट्स है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। इंटीग्रल ऑफ पार्ट ऑफ n में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को कम कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बातें समझ में आए। अगर आपके पास n की वैल्यू लेस देन 1 है, n की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n to the base 10 is always negative। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होती है। और वो नेगेटिव क्या होता है, मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। मोर देन 1 आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने जीरोस हैं। अब इसको तो पहले डिस्कस करते हैं, बाद में सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 2 डिजिट है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 1। अब इसका मल्टीसा कितना हो जाएगा, मल्टीसा m। मल्टीसा जो होता है टोटल जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, मल्टीसा बोला जाता है। तो मल्टीसा कितना हो जाएगा आपके पास, 0.62, ये मल्टीसा हो जाएगा आपके पास। तो बातें समझ में आई कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा कैसे निकालेंगे, चलिए 1-2 क्वेश्चन हम और लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कोई और नंबर ले लिया, ठीक है, कोई और एक नंबर ले लिया, log to the base 10 1 2 3 4.256, ठीक है। अब इसमें कोई बोला कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अगर कोई बोला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट में एक कम करो तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, 3। और मल्टीसा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.256। बात समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, सपोज दैट log टू द बेस 10 आपके पास दिया हुआ है 5621.12 दिया हुआ है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो ये देख रहे हैं c की वैल्यू कितनी है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, 4 में से एक कम करो क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये 5621 1 से बड़ी है, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n to the base 10 is always 1 less than the number of digit in the part of n। पार्ट ऑफ n में जो नंबर ऑफ डिजिट है उससे एक कम होगा। तो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, 4 में से 1 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 3। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, 3। अब इसका मल्टीसा निकालना है तो मल्टीसा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 0.12 इसका मल्टीसा हो जाएगा। तो अभी इस पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या दिया हुआ, ये चीज, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ ये चीज। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब n की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, जब n की वैल्यू 1 से छोटी है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा और मल्टीसा क्या हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास क्या किया, एक नंबर ले लिया, लॉग में ले लिया, मैंने लॉग लिया, ये लॉग टू द बेस 10, उसके बाद 0.12 ये ले लिया, 0.12, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा को निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसको क्या लिखा जाता है, 1 के ऊपर ए बार, तो इसको ये कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। लेकिन अगर मल्टीसा को निकालना है तो मल्टीसा में क्या करना होगा, 1 से इसको माइनस करना होगा। 1 से तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1.00 माइनस 1 0.12, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 8, यहाँ 9, ये हो जाएगा आपके पास कितना 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये 0 पॉइंट। बातें समझ में आई। तो यहां पर देखेंगे अगर इसको देखा जाए तो इसका मल्टीसा कितना हो जाएगा, 0.88 आ जाएगा। बातें समझ में आई। कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 1 में से ये
पॉइंट के बाद की जो नंबर होता है उसको माइनस करना होता है। चलिए अब एक नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीसा को हम लोग निकालते हैं। ये इसको हटा देते हैं, इसको मैंने हटा दिया। तो यहां पर देखेंगे आपके पास लॉग दिया हुआ है टू द बेस 10 0.0021, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीसा निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, इस तरीके से लिखना है। कितने जीरोस है, 1 2 जीरोस है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 2, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। तो -3 इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 बार, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा। अब आपको मल्टीसा निकालना है, मल्टीसा निकालना है, मल्टीसा निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1.0000 माइनस 0.0021 लिखा, ठीक है, इतनी वैल्यू लिखा। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, ये 0 पॉइंट देख रहे हैं ना। अब इसका मल्टीसा अगर लिखा जाए तो 0.9979 हो जाएगा, ये इसका मल्टीसा निकल जाएगा। देख रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, मल्टीसा, जब ये इस तरीके से होगा। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारे पास दिया हुआ है, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट लॉग मेरे पास 0.0021 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा निकालेंगे। तो यहां पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से कितना हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि ऑलवेज माइनस होता है, -1, कितने जीरोस हैं 1 2, ठीक है। सपोज दैट एक जीरो और ले लिया मैंने, ये इसका निकालना है। तो कितने जीरोस होते हैं 1 2 3, तो प्लस में कितना करेंगे 3, विच इज इक्वल टू कितना है -4, इसको क्या लिखेंगे 4 का बार, ये कैरेक्टरिस्टिक इसका है, ठीक है। अब मल्टीसा के लिए क्या करते हैं, मल्टीसा के लिए करना क्या होगा, हमको 1.001 में से आपके 00 में से आपको माइनस करना 0.0001 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 में से ये 9, उसके बाद 9, उसके बाद 9, उसके बाद 9, तो ये 0.99, मल्टीसा की वैल्यू कितना है 0.999 आ गया। ये इस तरीके से हम मल्टीसा निकालते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीसा इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे लॉग टेबल। लॉग टेबल कैसे हम लोग देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लॉग टेबल तो बहुत बड़ा है, लॉग टेबल बहुत बड़ा है, उसको मेमोराइज करना वो मुमकिन ही नामुमकिन है। तो हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको लॉग टेबल याद करने के लिए। लॉग टेबल में जो कुछ वैल्यूज हैं उसको केवल अपने माइंड में रखिएगा, पूरा लॉग टेबल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस ये शॉर्टकट ट्रिक अपने दिमाग में रखना है कि कुछ लॉग के वैल्यूज आपको वो याद करने, कुछ ज्यादा नहीं, 4-5, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास चलते हैं लॉग टेबल को देखते हैं। लॉग टेबल के बारे में तो हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जिसको आपको याद करना है। जैसे आपके पास log 2 टू द बेस 10, log उसी का निकलता है जिसका बेस, जो आपके पास लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है उसमें बेस हमेशा क्या होता है 10 होता है। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.30 होती है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास log 3 टू द बेस 10 को रखना है, ये 0.47 होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट log 5 टू द बेस 10 की वैल्यू लिखना है, वो 0.69 होती है। और उसके बाद log टू द बेस 10 और ये 7 की वैल्यू रखना है, तो 0.84 होता है, ठीक है। नेक्स्ट और अगला आपके पास log आपको 10 की वैल्यू, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1.00 होती है। तो ये इतनी लॉग टेबल की वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है भैया आपके पास log 2 की वैल्यू है, तो log 2 की वैल्यू है बीच में 4 है, 4 नहीं है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हम निकालते हैं। तो कोई बोला log 4 की वैल्यू निकाल के दिखाओ टू द बेस 10, तो इसको आप लिख सकते हैं log 4 टू द बेस 10 को आप लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो log की प्रॉपर्टी जो होती है वो यहां पर आता है,
चलिए निकाल लीजिएगा। तो ये होता है 2 log 2 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू तो आपके पास दिया हुआ है कितना 0.30। तो हो जाएगा 2 इंटू 0.30। तो आंसर कितना आया आपके पास 0.60 आ गया। तो ये log 4 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? log 4 की वैल्यू आ गई टू द बेस 10 का। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई बोला ठीक है 2 का आ गया, 4 का आ गया, 3 और उसका 5 का है। ठीक है, 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला कि अगर 6 की वैल्यू क्या होगी, तो log 6 हमको निकालना है टू द बेस 10 log 6। log 6 को क्या लिख सकते हैं, इसको log 10 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 6 को। तो जब ये मल्टीप्लाई होता है तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐड हो जाता है टू द बेस 10 2 प्लस में log टू द बेस 10 3। तो log 2 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, log 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.30 प्लस log 3 की वैल्यू कितना है 0.47। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0. ये हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो ये log 6 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई टू द बेस 10 log 6 की वैल्यू आ गई। और कोई वैल्यू आपको निकालना है, चलिए और कोई वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोला आपके पास ठीक है 6 का निकालिए 7, log 8 की वैल्यू निकालो। तो log 8 कितना हो जाएगा log 8 टू द बेस 10। इसको आपको निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं टू द बेस 10 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्यूब क्या होता है इधर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू log 2 टू द बेस 10। log 2 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0. आपके पास 30। तो ये आपके पास 3 3 से कितना हो जाएगा 0.9 आया कि नहीं है log 8 की वैल्यू। अब अगर आपको देखना है log 9 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, कोई बोला ठीक है log 9 की वैल्यू निकालो, इधर हम log 9 की वैल्यू निकालते हैं। log 9 टू द बेस 10 की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा log 3 का स्क्वायर टू द बेस 10। ये पावर जो होता है बाहर आ जाता है, तो 2 log कितना लिख सकते हैं 3 टू द बेस 10। log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47। ये हो जाएगा 2 इंटू 0.47 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 और उसके बाद 8 8 9 0.94 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से log 10 की वैल्यू ये दिया हुआ है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आपके पास सारे लॉगरिथम की वैल्यू। तो केवल आपको क्या होना चाहिए, ये आपके पास जो 4 5 हैं इसको आपको मेमोराइज करना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आगे हम कुछ बात इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास हेडिंग है यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पहला मेथड आपके पास दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लेट two positive numbers, let two positive numbers x and y। ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर हमने क्या किया x और y को लिया। ठीक है, तो देन बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, देन बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम के लॉ से आपके पास क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे। ठीक है, अगर हमने x और y को लिया तो log ऑफ प्रोडक्ट लॉ क्या था, log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या था log ऑफ x प्लस log ऑफ y था कि नहीं था, log ऑफ x और log ऑफ y। अगर हम क्या करेंगे, इसको एंटी लॉग में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर एंटी लॉग में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे एंटी लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू, बोलिए एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्स वाई हटाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैंने बताया हुआ था। तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा log x प्लस log y होगा कि नहीं होगा, बातें समझ में आए। आपको मैंने बोला हुआ था, इधर देख लीजिएगा,
अगर आपको log a टू द बेस b इज इक्वल टू x है तो इसको एंटी लॉग में क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू b रेज टू x लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ये लॉग होता है, ये एंटी लॉग होता है। उसी तरीके से हमारे पास log x इंटू वाई है तो log x प्लस log y होता है, ये फार्मूला मेथड से। इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये हो जाएगा। तो यही आपके पास क्या होता है, यही क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी आपके पास होती है। किसी का एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज दैट, एग्जांपल मेरे पास क्या है, देख लीजिएगा एग्जांपल मैंने लिया। सपोज दैट अगर मुझे पूछा गया तो 625 इंटू 243 इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, कितना हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग कितना हो जाएगा, पहली वैल्यू 625 याद रखिएगा, इसका बेस कितना है, हमेशा 10 है, ठीक है। और उसके बाद प्लस में मल्टीप्लाई बीच में, और उसके बाद लॉग ऑफ कितना लिखेंगे, लॉग ऑफ 243, इसका बेस कितना है, 10 है। इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये दोनों वैल्यू आपके पास होगा कितना, एंटी लॉग निकालेंगे तो ये 625 है, 625 तो 625 में से आपके पास हम निकालते हैं, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं लॉग टू द बेस कितना हो जाएगा 10, इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 रेज टू 625 को कितना लिखेंगे 5 मतलब 25 5 इंटू 5 25 मतलब 25 इंटू 25 625 होता है, 5 रेज टू कितना हो जाएगा 4 प्लस में इसको क्या लिखेंगे, ये कितना है 3 का मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 3 3 3 3 3 3 जा 9 9 9 जा 81 81 इंटू 3, ठीक है 81 इंटू 3 3 1 जा 3 हाँ 24 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना log टू द बेस 10 और 3 रेज टू 5, ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा आपको एंटी log ऑफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 log 5 टू द बेस 10 प्लस में 5 log ये हो जाएगा टू द बेस 10 3 हो जाएगा। ये देख रहे हैं log 5 की वैल्यू रखेंगे, log 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों साथ कंबाइन हो जाएगा। तो कंबाइन होकर क्या मिलेगा आपके पास, चलिए आगे फर्दर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आ जाएगा आपके पास विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 4 log 5 टू द बेस 10 प्लस में 5 log 3 टू द बेस 10, ये चीज दिया हुआ। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं तो अब आपके पास हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 log 5 की वैल्यू कितना था 0.69 प्लस 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 0.47 था। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा क्या है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 11 1 आया और उसके बाद 11 12 2 आया और उसके बाद कितना हो जाएगा ये 5 आ जाएगा तो 5.2 आ जाएगा एंटी लॉग इसका, ठीक। नेक्स्ट अपने टॉपिक है लॉग टेबल में यूज ऑफ लॉगरिथम में सेकेंड टॉपिक है डिवीजन ऑफ आपके पास नंबर्स, डिवीजन ऑफ नंबर्स, जब नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर x बाई वाई के फॉर्म में हमको लिखना है तो यहां पर लिखेंगे, देखिएगा log ऑफ टू द बेस 10 x बाई वाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखते हैं log ऑफ, यहां पर 10 x माइनस
log ऑफ टू द बेस 10, ये y इस तरीके से हम लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास अगर इसका हम एंटी लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ log x टू द बेस 10 माइनस log 10 ये y। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम निकाल सकते हैं, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है, किसी दो नंबर्स के डिवीजन का इस तरीके से हम एंटी लॉग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, सपोज दैट मेरे पास दिया हुआ है 81 डिवाइड बाई 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, लॉग ऊपर कितना है न्यूमरेटर में 81 है, 81 टू द बेस 10 माइनस लॉग 32 टू द बेस 10। ठीक है, ये 81 को निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपको एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, ये लॉग आपके पास 10 3 रेज टू 4 माइनस लॉग 2 रेज टू 5 टू द बेस 10, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ ये 4 लॉग कितना हो जाएगा, log 3 टू द बेस 10 माइनस 5 log 2 टू द बेस 10, इस तरीके से हुआ। अब ये देखेंगे log 3 और log 2 की वैल्यू रखकर उसके बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास उस पर जो हो जाएगा हम एंटी लॉग लगाएंगे। चलिए फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितना होगा, log 3 की वैल्यू 0.47 माइनस में माइनस 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.30 होती है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 28। ठीक है, और उसके बाद 16 और 2 18 हुआ। ठीक है, तो 1.88 और माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो यहां माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3, ये 0.38 पर हम क्या निकालेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो एंटी लॉग टेबल को हम देखकर निकालेंगे। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है फाइंड द kth पावर ऑफ थर्ड, फाइंड द kth पावर ऑफ पॉजिटिव नंबर, इसका kth पावर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास लेट कर लेते हैं, लेट x इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ले लिया, सच दैट आपके पास k is the kth power, then ठीक है, then by law of logarithm के लॉ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर x रेज टू k को इसको हमको लिखना है, इसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देख रहे हैं हम लॉग लगाते हैं, log टू द बेस 10 x रेज टू k को क्या लिखते हैं, k log टू द बेस 10 x लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो इसको एंटी लॉग लगा दो तो यहां पर क्या हो जाएगा x रेज टू k इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, k इंटू आपके पास log x टू द बेस 10। ये इस तरीके से आपके पास kth पावर का एंटी लॉग आपके पास निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल दिया, ठीक है,
2 raised to 100 का आप क्या करेंगे, निकालिएगा वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, विच इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए k की वैल्यू कितनी है 100 इंटू लॉग ऑफ टू द बेस 10 2 हो जाएगा। तो यहां पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग क्यों रहेगा, एंटी लॉग ऑफ 100 log 2 टू द बेस 10। अब यहां पर देखेंगे 100 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 होती है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना होगा एंटी लॉग, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 30, आपके पास आंसर आएगा।